प्रिय विद्यार्थियों एवं मित्रों, आज हम फिजिक्स में जो अपना चैप्टर नंबर 2 है गाउस नियम एवं इसके अनुप्रयोग, इसका लेक्चर नंबर 9 आज अपन स्टार्ट करते हैं। और लेक्चर नंबर 9 में आज अपन जो गाउस नियम है उसका अपन तीसरा अनुप्रयोग स्टार्ट करेंगे। तो आज अपन गाउस नियम का तीसरा अनुप्रयोग आपको पढ़ाएंगे, स्टार्ट करेंगे। और जो तीसरा अनुप्रयोग है इसका नाम है समरूप आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो समरूप आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकालेंगे। तो अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा अपन देखते हैं कि कोई भी अपने पास एक चालक गोला है या धातु का गोला है जो अंदर से खोखला है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम गोलीय कोश कहते हैं। और जो गोलीय कोश है, धातु का खोखला गोला, चालक का जो गोला खोखला है, वो पृष्ठ पर समान रूप से आवेशित है, तो ये क्या हो जाएगा? समरूप आवेशित गोलीय कोश हो जाएगा। तो जब ये गोलीय कोश का जो पृष्ठ है, गोलीय कोश का जो पृष्ठ है वो समान रूप से आवेशित है, तो ये क्या हो जाएगा? समरूप आवेशित गोलीय कोश हो जाएगा। तो इस समरूप आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकालेंगे। और ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम तीन स्थितियों में निकालेंगे। एक तो जो बिंदु P है वो समरूप आवेशित गोलीय कोश के बाहर स्थित होगा, तो जब बाहर स्थित होगा तो वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। और जब बिंदु P आवेशित गोलीय कोश के पृष्ठ पर होगा तो वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। और एक जो बिंदु P है वो आवेशित गोलीय कोश के अंदर हो सकता है, तो जब अंदर होगा बिंदु P तो वहाँ पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो ये जो अनुप्रयोग है अपन तीन स्थितियों में यहाँ पर अपन पढ़ेंगे। और ये भी अच्छा टॉपिक है, अपना जो तीसरा अनुप्रयोग है ये भी अच्छा टॉपिक है। तो सबसे पहले अपन पहली स्थिति 1 यानी इसमें अपन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। जब बिंदु P आवेशित गोलीय कोश के बाहर स्थित हो। तो जब बिंदु P आवेशित गोलीय कोश के बाहर स्थित होता है तो स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R होगा। तो ये कंडीशन कैसी होगी अभी आपको बता रहे हैं। तो अपन ने दिखा रखा है ये समरूप आवेशित गोलीय कोश, तो ये समरूप आवेशित गोलीय कोश है। तो अपन ने मान लिया कि ये जैसे समरूप आवेशित गोलीय कोश कैसे होगा? ये अपने पास चालक गोला है, यानी ये चालक गोला है, यानी ये धातु का गोला है, चालक गोला या धातु का गोला है जो अंदर से खोखला है। और इसके पृष्ठ पर समान रूप से प्लस 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 प्लस, तो इसके पृष्ठ पर समान रूप से आवेशों का वितरण है, तो पृष्ठ पर समान रूप से आवेशों का वितरण है, तो ये क्या हो जाएगा? तो ये क्या हो जाएगा? समरूप आवेशित गोलीय कोश। तो ये समरूप आवेशित गोलीय कोश हो जाएगा। तो ये समरूप आवेशित गोलीय कोश हो गया। अब बिंदु P को अपन इस समरूप आवेशित गोलीय कोश के बाहर लेंगे। तो ये जो समरूप आवेशित गोलीय कोश है इसका ये केंद्र O हो गया, तो ये केंद्र O। और इस गोलीय कोश की त्रिज्या कैपिटल R मान ली, तो इसकी ये त्रिज्या R, तो ये त्रिज्या क्या होगी? कैपिटल R। तो ये त्रिज्या कैपिटल R, तो ये त्रिज्या क्या होगी? इसकी कैपिटल R, तो ये त्रिज्या इसकी कैपिटल R होगी। अब जो बिंदु P है वो समरूप आवेशित जो गोलीय कोश है इसके बाहर अपन लेंगे। तो इस गोलीय कोश के बाहर ये बिंदु P, ये जो बिंदु P है इस गोलीय कोश के बाहर बिंदु P यहाँ पर ले लिया, तो ये बिंदु P यहाँ पर है। और इस गोलीय कोश के केंद्र O से इस बिंदु P की जो दूरी है वो स्मॉल r मान लिया अपन ने। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जो स्मॉल r त्रिज्या है, अब थोड़ा सा इसमें देखते हैं कि जब बिंदु P ये बाहर होगा तो गोलीय कोश के केंद्र O से बिंदु P की जो दूरी स्मॉल r है, ये इसकी जो त्रिज्या कैपिटल R है इससे ज़्यादा होगी। तो ये जो स्मॉल r कैपिटल R से ज़्यादा होगा, तो इसलिए बिंदु जब P बाहर होता है तो ब्रैकेट में अपन लिखते हैं स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R, ये स्थिति अपन लिखते हैं। अब केंद्र O से बिंदु P की दूरी स्मॉल r है, तो स्मॉल r त्रिज्या के हम एक गोलाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। तो ये हमने डैश डैश करके गोलाकार गाउसीय पृष्ठ हमने ये खींच दिया। अब O से P तक की ये जो दूरी r है ये इस गोलाकार गाउसीय पृष्ठ की त्रिज्या स्मॉल r होगी। और जो बिंदु P है वो गोलाकार गाउसीय पृष्ठ पर होना चाहिए, तो ये जो गोलाकार गाउसीय पृष्ठ डैश डैश के रूप में ऐसे आ रहा है, तो इस गोलाकार गाउसीय पृष्ठ के ऊपर यहाँ पर ये बिंदु P है। और क्या करते हैं, जहाँ पर बिंदु P होता है वो बिंदु P, उस बिंदु P पर अल्पांश, तो अल्पांश पर बिंदु P लेते हैं, वहाँ पर अल्पांश होना चाहिए। अल्पांश का मतलब ये गोलाकार गाउसीय पृष्ठ है तो इसके क्षेत्रफल का ये छोटा सा भाग, यानी ये अल्पांश अपन लेंगे। तो अब यहाँ पर ये जो गोलाकार गाउसीय पृष्ठ है इसके क्षेत्रफल का, इस गोलाकार गाउसीय पृष्ठ के क्षेत्रफल का ये छोटा सा भाग ले लिया अपन ने, ये तो ये लघु क्षेत्रफल, ये छोटा सा भाग ये अल्पांश ले लिया अपन ने।
और ये जो बिंदु P है ये इस अल्पांश पर यहाँ पर हो गया, तो गोलाकार गाउसीय पृष्ठ पर भी हो गया और इसके अल्पांश पर भी हो गया यहाँ पर। अब अपन इसमें क्या करते हैं कि इस बिंदु P पर अल्पांश पर यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को अपन दिखाएंगे सदिश ई को। तो इस अल्पांश पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये सदिश ई, तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश ई इस प्रकार होती है। तो ये ऐसे क्यों दिखाई है? अब अपन यहाँ पर इसको समझेंगे कि ये जो अपने पास ये जो आवेशित गोलीय कोश होता है, तो इस आवेशित गोलीय कोश के पृष्ठ पर ये जो भी आवेश है, तो अपन ने मान लिया इसके ऊपर ये जो संपूर्ण ये जो कुल आवेश है, तो इसके ऊपर ये कुल आवेश अपन ने प्लस क्यों मान लिया। तो इस गोलीय कोश के पृष्ठ पर ये जो कुल आवेश है, ये जो कुल आवेश इस प्रकार व्यवहार करता है जैसे कि इस गोलीय कोश के केंद्र पर स्थित हो, तो इसके पृष्ठ पर ये कुल आवेश प्लस क्यों मान लिया। तो इस प्रकार व्यवहार करेगा जैसे इसके केंद्र पर, तो प्लस क्यू इसके केंद्र पर स्थित होगा, इस प्रकार व्यवहार करता है। और प्लस क्यू धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर बाहर की ओर बाहर की ओर बाहर की ओर होती है। तो इस प्लस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु P पर, इस प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो बाहर की ओर ऐसी हो जाएगी। तो इस प्लस क्यू आवेश के कारण, इस पर संपूर्ण आवेश के कारण इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है, विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो बाहर की ओर ऐसी हो जाएगी। तो ये सदिश ई हो गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस अल्पांश पर बिंदु P पर ही होगी। तो ये सदिश ई हो गया। अब ये जो गाउसीय पृष्ठ है, या इसको अपन ऐसे भी देख सकते हैं कि जब अपने पास कोई भी आवेशित पृष्ठ होता है, तो आवेशित पृष्ठ के कारण जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो पृष्ठ के लंबवत, जैसे ये अपने पास आवेशित पृष्ठ यहाँ पर ये पृष्ठ इस प्रकार शेप में आ रहा है ऐसे, तो इस प्रकार शेप में ऐसे आ रहा है, तो ऐसे आ रहा है। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा पृष्ठ पर ये लंबवत है, पृष्ठ पर क्या होगी, पृष्ठ के लंबवत ये बाहर की ओर यहाँ पर ऐसे होगी, तो ये पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर ऐसे होगी, तो ये ऐसे होगी। और इसी के सामने बिंदु P है, तो बिंदु P पर भी ऐसे होगी। तो ऐसे भी समझ सकते हैं इसको अपन। अब ये जो अपने पास लघु क्षेत्रफल है, ये अल्पांश है, तो इस क्षेत्रफल की दिशा, तो इसके लिए सदिश क्षेत्रफल, तो इस अल्पांश पर बाहर की ओर ये अभिलंब खींच देंगे। तो इस अल्पांश पर ये बाहर की ओर अपन ने अभिलंब खींचा, तो अल्पांश पर ये बाहर की ओर अभिलंब हो गया, तो ये सदिश क्षेत्रफल हो गया। तो ये सदिश क्षेत्रफल क्या हो गया, सदिश ds। तो ये सदिश क्षेत्रफल सदिश ds, तो ये सदिश क्षेत्रफल सदिश ds हो गया। अब यहाँ पर जो सदिश ई और जो सदिश ds, सदिश ई और सदिश ds दोनों एक ही दिशा में है, दोनों समान दिशा में है, तो ई और ds के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो अपन देख सकते हैं कि जो गोलाकार गाउसीय पृष्ठ होता है, गोलाकार गाउसीय पृष्ठ के लिए जो थीटा है, यानी सदिश ई और सदिश ds के बीच का कोण थीटा कितना होता है, 0 डिग्री होता है। जैसे सपोज करो यहाँ पर अपन ये अल्पांश मान लो अपन यहाँ पर ले लेते, यहाँ पर ले लेते, तो इस पर जो संपूर्ण आवेश प्लस क्यू यहाँ पर मान लो, तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर ऐसे बाहर की ओर ऐसे होती है। यहाँ पर अल्पांश पर सदिश ds भी ऐसे होता है, सदिश ई भी यहाँ पर ऐसे है, तो वही थीटा 0 डिग्री होता है। तो गोलाकार गाउसीय पृष्ठ के लिए थीटा बराबर क्या होता है, 0 डिग्री। अब अपन इसमें आगे बढ़ते हैं। अब अपन सबसे पहले इसमें क्या करते हैं कि गोलाकार गाउसीय पृष्ठ के ऊपर ये जो लघु क्षेत्रफल अपन ने ds लिया है, इस क्षेत्रफल का परिमाण मान लो ds है। तो ये जो लघु क्षेत्रफल ds है, इस लघु क्षेत्रफल ds में से निर्गत यानी इसमें से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, यहाँ पर ये धनावेश है, तो इस धनावेश के कारण विद्युत फ्लक्स गुजरेगा इस गाउसीय पृष्ठ में से ऐसे 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 ऐसे, बोलो गुजरेगा नहीं गुजरेगा विद्युत फ्लक्स। तो अपन क्या करते हैं कि ये जो लघु क्षेत्रफल ds है, इसमें से निर्गत, इसमें से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स अपन निकालेंगे। तो अल्पांश यानी जो लघु क्षेत्रफल ds है, उसमें से जो निर्गत विद्युत फ्लक्स है उसका फॉर्मूला पढ़ रखा है, d फाई ई बराबर सदिश ई डॉट सदिश ds, ये पढ़ रखा है, ये समीकरण नंबर 1 मान लिया अपन ने। d फाई ई बराबर सदिश ए डॉट सदिश b क्या होता है, ए बी कोस थीटा, सदिश ए डॉट सदिश बी ए बी कोस थीटा। तो सदिश ई डॉट सदिश ds को खोलेंगे तो यहाँ पर ई ds कोस थीटा ही आ जाएगा। अब गोलाकार गाउसीय पृष्ठ के लिए मैंने अभी बताया था थीटा बराबर 0 डिग्री, अभी बताया था मैंने। थीटा की वैल्यू 0 डिग्री यहाँ से यहाँ पर कोस 0 डिग्री का मान 1 को ई डी एस से गुणा ई डी एस, तो डी फाई ई बराबर ई डी एस, तो यहाँ पर डी फाई ई बराबर ई डी एस ही आ गया, तो डी फाई ई बराबर ई डी एस।
तो जो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है यहाँ से यहाँ पर 0 डिग्री, तो ए डी एस कोस 0 डिग्री, ए डी एस कोस 0 डिग्री, डी फाई कोस 0 डिग्री का मान 1 रखेंगे, 1 गुणा ई डी एस तो ई डी एस, तो डी फाई बराबर ई डी एस, तो डी फाई बराबर ई डी एस, ये समीकरण नंबर 2 मान लिया अपन ने। तो ये जो डी फाई ई है ये लघु क्षेत्रफल में से निर्गत गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स है। लेकिन अपन करना क्या चाहते हैं कि ये जो संपूर्ण गोलाकार गाउसीय पृष्ठ है, इस संपूर्ण गोलाकार गाउसीय पृष्ठ में से इस संपूर्ण गोलाकार गाउसीय पृष्ठ में से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स निकालें। तो ये जो संपूर्ण गोलाकार गाउसीय पृष्ठ है इसमें से गुजरने वाला अपन कुल विद्युत फ्लक्स ये जो संपूर्ण गोलाकार गाउसीय पृष्ठ है इसमें से गुजरने वाला हम कुल विद्युत फ्लक्स निकालेंगे। तो ये जो डी फाई ई है इसका समाकलन कर देंगे, तो समाकलन कर दिया डी फाई ई का, तो डी फाई ई का समाकलन, तो समाकलन कर दिया डी फाई ई का, तो क्या आ जाएगा संपूर्ण गोलाकार गाउसीय पृष्ठ में से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स फाई आ जाएगा ये, तो फाई बराबर समाकलन डी फाई ई। अब ये जो डी फाई का समाकलन किया है ये किसके लिए किया है, जो संपूर्ण गोलाकार गाउसीय पृष्ठ है उसका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसके लिए। तो गोलाकार गाउसीय पृष्ठ का ये जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ये जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एस, तो नीचे समाकलन के नीचे लिमिट अपन एस लगा देंगे, क्षेत्रफल एस है तो लिमिट एस लगा देंगे अपन, और ये समीकरण नंबर 3 मान लिया अपन ने। अब समीकरण 2 और अपन 3 से पढ़ेंगे, तो अब यहाँ पर समीकरण 2 और समीकरण 3 से पढ़ेंगे। तो फाई बराबर समाकलन एस, तो यहाँ पर समीकरण 2 है 3 से, फाई बराबर समाकलन एस, तो ये थोड़ा सा ऊपर करते हैं इसको, फाई बराबर समाकलन एस, तो फाई बराबर समाकलन एस, तो यहाँ पर आ गया फाई बराबर समाकलन एस। अब अपन क्या करेंगे, डी फाई ई की वैल्यू ई डी एस, यहाँ से अपन यहाँ पर रख देंगे ई डी एस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा डी फाई ई की जगह ई डी एस आ जाएगा, ई डी एस आ गया। अब अपन ने पढ़ रखा है कि गाउसीय पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या रहता है, नियत रहता है, ये कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ से अपन देख सकते हैं इसमें कि जैसे ये अपने पास गाउसीय पृष्ठ है, तो जैसे ये बिंदु लेंगे तो केंद्र ओ से दूरी स्मॉल आर, ये बिंदु लेंगे तो केंद्र ओ से दूरी स्मॉल आर, ये बिंदु लेंगे तो केंद्र ओ से दूरी स्मॉल आर। तो गाउसीय पृष्ठ पर जो प्रत्येक बिंदु लेते हैं, प्रत्येक बिंदु की गोलीय कोश के केंद्र से दूरी स्मॉल आर हर जगह क्या है, समान है। तो इसका मतलब प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता ई यहाँ पर जो है वो यहाँ पर, वो यहाँ पर, वो यहाँ पर, वो यहाँ पर, वो यहाँ पर। तो गाउसीय गोलाकार गाउसीय पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मान नियत रहेगा, तो ई कांस्टेंट, तो फाई बराबर, तो ये फाई बराबर ई कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट जो नियतांक है, जो कांस्टेंट नियत है नियतांक उसको समाकलन से बाहर, तो ई समाकलन से बाहर, तो ई बाहर आ गया समाकलन से, समाकलन एस डी एस, तो ये आ गया समाकलन एस डी एस। अब इस समाकलन की वैल्यू निकालेंगे, समाकलन एस डी एस, तो चूंकि समाकलन एस डी एस की वैल्यू निकालेंगे। अब डी एस क्या है, जो गोलाकार गाउसीय पृष्ठ, ये जो गोलाकार गाउसीय पृष्ठ है इस पर लघु क्षेत्रफल डी एस है, तो ये डी एस क्या है, यहाँ पर लघु क्षेत्रफल डी एस है, लेकिन डी एस का समाकलन, तो इस डी एस के समाकलन का मतलब क्या आ जाएगा, इस गोलाकार गाउसीय पृष्ठ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये गोलाकार गाउसीय पृष्ठ है, तो इसका ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा इसका जो भी है। इस गोलाकार गाउसीय पृष्ठ की त्रिज्या स्मॉल आर है, तो इसका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर समाकलन एस डी एस बराबर 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। नीचे एस का मतलब क्या है कि जो एस का मतलब क्या है कि गोलाकार गाउसीय पृष्ठ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहाँ पर समाकलन एस डी एस बराबर 4 पाई आर स्क्वायर ये हो जाएगा, तो ये आ गया। अब बीच में जो अपन ने यहाँ पर सर्कल लगा रखा है, ये यहाँ पर सर्कल लगा रखे हैं, ये गोलाकार गाउसीय पृष्ठ बंद पृष्ठ है, बंद पृष्ठ के लिए समाकलन इसलिए लगा रखे हैं। तो फाई बराबर ई इंटू, तो ये ई इंटू, अब इसकी जो वैल्यू, इस समाकलन की वैल्यू यहाँ से 4 पाई आर स्क्वायर यहाँ पर रखेंगे, तो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, तो क्या आ गया, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर ये आ गया, ये समीकरण नंबर 4। अब गाउस नियम से, गाउस प्रमेय से पढ़ेंगे, पढ़ रखा है फाई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, ये पढ़ रखा अपन, ये समीकरण नंबर 5। फाई ई क्या है, ये जो संपूर्ण गोलाकार गाउसीय पृष्ठ है इसमें से जो गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स फाई है,
गाउस नियम से। तो ये गाउस नियम क्या बता रहा है, ये गाउस नियम क्या बता रहा है कि ये जो गोलाकार गाउसीय पृष्ठ है, ये गोलाकार गाउसीय पृष्ठ है, ये जो बंद पृष्ठ है, इसमें से जो गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स फाई बराबर है। तो ये दोनों ही बंद पृष्ठ में से गुजरने वाले कुल विद्युत फ्लक्स हैं। तो अब समीकरण 4 और 5 से, तो अब समीकरण 4 और 5 से, तो ये जो फाई है इस फाई के बराबर होगा। तो E इंटू 4πr² किसके बराबर होगा, Q बटा एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। तो E इंटू 4πr² किसके बराबर होगा, Q बटे एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। E बराबर, तो ये E बराबर, फिर Q बटे, तो Q बटे, अब क्या बच गया यहाँ पर 4πr² एप्सिलॉन नॉट से वज्र गुणा, तो ये जो पद है इससे एप्सिलॉन नॉट से वज्र गुणा, तो क्या आ जाएगा अपने पास, तो ये 4πr² एप्सिलॉन नॉट, तो 4π एप्सिलॉन नॉट r², तो 4π एप्सिलॉन नॉट r² ये आ गया यहाँ तक। अब इससे आगे अपन चलते हैं, E बराबर, तो ये E बराबर, अब यहाँ पर 1 में 4π एप्सिलॉन नॉट, तो 1/4π एप्सिलॉन नॉट ये आगे लिख दिया, तो ये 1/4π एप्सिलॉन नॉट आगे आ गया। क्या बच गया इसमें, Q बच गया ऊपर, बटे नीचे r², तो क्या आ गया Q बटे r² ये आ गया। अब E बराबर 1/4π एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, ये K के बराबर होता है, इसकी जगह क्या रखेंगे, तो K, तो इसकी जगह K, Q बटे r², तो K Q बटे r² ये आ गया। ये समीकरण नंबर क्या होगी, 6 होगी। तो ये जो समीकरण 6 है, ये समीकरण 6 समरूप आवेशित गोलीय कोश के बाहर स्थित यहाँ पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को व्यक्त करती है। तो समरूप आवेशित गोलीय कोश के बाहर स्थित बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर है, वो हम इस समीकरण 6 से निकाल सकते हैं। अब अपन समीकरण 6 को सदिश रूप में लिखेंगे, सदिश रूप में आगे डैश, तो E सदिश राशि, तो ये सदिश ही बराबर K कांस्टेंट अदिश राशि ऐसे कैसे, Q आवेश सदिश राशि ऐसे कैसे, बट्टे बट्टे कर दिया, r², तो ये नीचे r², नीचे दूरी r है, तो एकांक सदिश r कैप आ जाएगा। तो r कैप क्या है, जहाँ r कैप बराबर एकांक सदिश है, r कैप एकांक सदिश है जो इस सदिशी की दिशा में होगा, ये जो सदिशी है इसकी दिशा में होगा। अब ये जो समीकरण 6 है या ये जो समीकरण है, इससे संबंध लिखेंगे, तो समीकरण 6 से अपन को संबंध लिखेंगे, तो जो E है E, तो समीकरण 6 से अपन लिख देंगे E समानुपाती 1/r², E समानुपाती 1/r², तो E समानुपाती 1/r², यह संबंध अपन ने लिख दिया। अब इसके बाद अपन इसमें, अब अपन क्या करेंगे कि E और R के बीच में ग्राफ खींचेंगे। तो यहाँ पर E व R के मध्य अपन ग्राफ खींचेंगे। तो x अक्ष के ऊपर ये दूरी r ले ली, y अक्ष के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ले ली, ये मूल बिंदु O, तो ये मूल बिंदु O हो गया अपने यहाँ पर। अब यहाँ से अपन देख सकते हैं कि जैसे जैसे r का मान बढ़ेगा तो E का मान कम होता जाएगा। तो जैसे जैसे बिंदु P को अपन गोलीय कोश के केंद्र O से बिंदु P को अपन इधर लेते जाएंगे, तो बिंदु P की O से दूरी बढ़ती जाएगी, तो E का मान बढ़ता है, E का मान क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। तो P इधर खिसकाएंगे, R बढ़ेगा, E घटता जाएगा। तो ये जो बिंदु है, तो ये जो बिंदु O किसको व्यक्त कर रहा है यहाँ पर, ये बिंदु O, ये मूल बिंदु O लिया, और ये मूल बिंदु क्या होगा, गोलीय कोश का केंद्र O होगा। तो अब यहाँ से देख सकते हैं अपन देख सकते हैं कि ये जो O है गोलीय कोश का केंद्र O, तो जो बिंदु P है वो गोलीय कोश के बाहर है। तो इस बिंदु O से गोलीय कोश, इस बिंदु O से गोलीय कोश के जो बाहर बिंदु P है, इस बिंदु O से जो गोलीय कोश के बाहर बिंदु P है, उसकी O से दूरी r बढ़ती जाती है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान कम होता जाता है। जब r अनंत हो जाएगा तो ये ग्राफ इसमें मिल जाएगी, तीव्रता शून्य हो जाएगी। तो ग्राफ को इसके समांतर पास मिलाकर छोड़ देते हैं। और ये जो ग्राफ है किस संबंध के लिए है, अभी बताया था आपको, इस संबंध के लिए, ये ग्राफ इस संबंध के लिए है। तो इस संबंध को इस ग्राफ के पास अपन यहाँ पर लिख सकते हैं, E समानुपाती 1/r², E समानुपाती 1/r², या E दूरी r के वर्ग के क्या हो गया, व्युत्क्रमानुपाती हो गया। तो ये स्थिति फर्स्ट होगी। अब अपन इसमें सेकंड और थर्ड, ये छोटी छोटी, ये फटाफट अपन पढ़ लेते हैं। अब अपन स्थिति सेकंड लेते हैं। अब अपन स्थिति सेकंड, इसमें स्थिति सेकंड अपन लेते हैं, जब बिंदु P आवेशित गोलीय कोश के पृष्ठ पर स्थित हो। तो स्मॉल r बराबर कैपिटल R होगा। तो कैसे, थोड़ा देखते हैं।
अब ये जो बिंदु P है, ये वाला, ये जो बिंदु P यहाँ पर था बाहर, अब ये जो बिंदु P है यहाँ पर पृष्ठ पर आ जाता है। तो जब बिंदु P पृष्ठ पर आएगा तो केंद्र O से P तक की दूरी स्मॉल r, और ये जो दूरी स्मॉल r है इस गोलीय कोश की त्रिज्या कैपिटल R के क्या होगी, बराबर होगी। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो पृष्ठ पर बिंदु P होगा तो स्मॉल r बराबर कैपिटल R, और गोलीय कोश के बाहर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अभी अपन ने पढ़ी है E बराबर KQ/R²। लेकिन जब पृष्ठ पर बिंदु P होगा तो स्मॉल r बराबर कैपिटल R ये होता है। तो E बराबर स्मॉल r की जगह कैपिटल R, तो स्मॉल r जगह कैपिटल R का स्क्वायर, तो KQ/R², तो KQ/R² ही आ जाएगा। तो E बराबर ये आ गया अपने पास। तो गोलीय कोश के समरूप आवेशित गोलीय कोश के पृष्ठ पर स्थित किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर KQ/R², तो कैपिटल R होता है, नीचे कैपिटल R का स्क्वायर होता है। अब अपन इसमें लास्ट तीसरी स्थिति अपन में इसमें स्टार्ट करते हैं। तो तीसरी स्थिति है जब बिंदु P आवेशित गोलीय कोश के अंदर स्थित हो। तो अब अपन यहाँ पर जो बिंदु P बाहर था वो पहले बाहर था, फिर पृष्ठ पर आया। अब पृष्ठ से क्या लाएंगे, अंदर लाएंगे अपन, अब पृष्ठ से अंदर लाएंगे। तो अब यहाँ पर अपन देखते हैं, तो ये अपने पास क्या था, ये अपने पास समरूप आवेशित गोलीय कोश था। तो ये समरूप आवेशित गोलीय कोश था। गोलीय कोश का जो केंद्र O, गोलीय कोश का केंद्र O ये था, ये हो गया। गोलीय कोश की ये त्रिज्या क्या थी, कैपिटल R, तो ये त्रिज्या कैपिटल R थी। बिंदु P बाहर था, बाहर से पृष्ठ पर आया, अब पृष्ठ से अंदर। अब बिंदु P को अपन पृष्ठ से अंदर कहीं पर भी लेकर आए, तो पृष्ठ से अंदर मान लो यहाँ पर ले आए बिंदु P को, तो ये बिंदु P यहाँ पर हो गया। केंद्र O से बिंदु P के केंद्र O से बिंदु P तक की दूरी को स्मॉल r से लिखते हैं। तो स्मॉल r त्रिज्या का अपन क्या करेंगे, गोलाकार गाव से पृष्ठ खींचेंगे। तो ये स्मॉल r त्रिज्या इसका अपन डैश डैश करके ये गोलाकार गाव से पृष्ठ खींच देंगे डैश डैश करके। तो ये जो बिंदु P इस गोलाकार गाव से पृष्ठ पर हो गया। अब यहाँ पर अपन क्या ले लेंगे, एक अल्पांश ले लेंगे यहाँ पर अपन। तो अब अपन इसमें आगे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर तो अंदर इस बिंदु P पर यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। गाउस नियम से गाउसीय पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स गाउस नियम से निकालेंगे। तो ये जो अपने पास ये जो गोलाकार गाउसीय पृष्ठ है, ये जो बंद पृष्ठ है, इसमें से जो गुजरने वाला अपन कुल विद्युत फ्लक्स निकालेंगे गाउस नियम से। तो गाउस नियम होता है फाई बराबर सिग्मा Q/ε0 या Q/ε0। अब सिग्मा क्यू क्या होता है, सिग्मा क्यू बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश। तो सिग्मा क्यू बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश। अब देखो, अब इस डायग्राम देखो, बिंदु P यहाँ पर है, तो ये जो गोलाकार गाउसीय पृष्ठ है डैश डैश वाला, ये बंद पृष्ठ है। तो ये जो गोलाकार गाउसीय पृष्ठ बंद पृष्ठ है, इसके अंदर आप देख लो कोई आवेश है, कोई भी आवेश नहीं है, क्योंकि आवेश तो इसके बाहर है गोलीय कोश पर। गोलाकार गाउसीय पृष्ठ बंद पृष्ठ के अंदर कोई आवेश नहीं है, तो इसके अंदर कुल आवेश क्या है, शून्य है। तो इसका मतलब सिग्मा क्यू बराबर 0 होगा। चालक के अंदर कुल आवेश का मतलब बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश। अब इसको अपन ऐसे भी समझ सकते हैं, ये जो समरूप आवेशित गोलीय कोश है, ये वाला, ये अपने पास चालक हो गया। जैसे ही इस गोलीय कोश के अंदर आते हैं तो कोई आवेश नहीं है, तो इसके अंदर कुल आवेश सिग्मा क्यू 0, या फिर चालक के अंदर कुल आवेश 0, या फिर ये जो गोलाकार गाउसीय पृष्ठ बंद पृष्ठ है, ये वाला इसके अंदर देखेंगे कुल आवेश 0। कैसे समझ सकते हैं, तो सिग्मा क्यू होता है, ये जो सिग्मा क्यू क्या होता है, बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश, तो इसके अंदर कुल आवेश 0 है, तो सिग्मा क्यू 0। या चालक के अंदर कुल आवेश यहाँ पर, तो चालक ये है, तो इसके अंदर कोई आवेश नहीं, तो इसके अंदर भी कुल आवेश 0। तो कैसे लिख सकते हैं, तो ये सिग्मा क्यू बराबर 0, तो चालक के अंदर कुल आवेश ये 0 होगा, और गोलाकार गाउसीय पृष्ठ जो गोलाकार गाउसीय पृष्ठ है बंद पृष्ठ है, उसके अंदर भी कुल आवेश क्या होगा, 0 होगा। अब फाई बराबर ये हो गया सिग्मा क्यू की जगह 0, तो इसकी जगह 0, तो सिग्मा क्यू की जगह 0, तो ये 0/ε0, तो ये 0/ε0, ε0 का भाग जब अपन 0 में देंगे, ε0 की एक फिक्स वैल्यू होगी, ε0 कांस्टेंट होता है वैल्यू, तो इसका भाग 0 में लगाएंगे तो 0 आएगा, 0 हो गया। तो विद्युत फ्लक्स फाई क्या हो गया, 0 हो गया। तो फाई विद्युत फ्लक्स है, कौन सा विद्युत फ्लक्स है, ये जो गोलाकार गाउसीय पृष्ठ है, ये जो बंद पृष्ठ है, इसमें से जो गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स है, इसमें से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स है वो क्या है, 0 आ रहा है। तो जब इस बंद पृष्ठ में से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स 0 होगा, तो इसका मतलब
ये जो बंद पृष्ठ है इसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, शून्य होगी। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर क्या होगी, शून्य होगी, शून्य होगी, शून्य होगी, शून्य होगी। तो बिंदु P पर भी क्या होगी, शून्य होगी। तो यहाँ पर भी शून्य होगी, अंदर भी, इसके अंदर भी। तो यहाँ पर क्या होगी, शून्य होगी। तो इसके अंदर भी ये शून्य है। विद्युत फ्लक्स इस बंद पृष्ठ में से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स क्या है, शून्य है। तो अंदर तीव्रता शून्य, तो P पर भी तीव्रता शून्य होगी। तो इसका मतलब बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, बिंदु P पर यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, शून्य होगी। तो ये हो गया। तो अब अपन देख सकते हैं कि जो समरूप आवेशित गोलीय कोश है उसके अंदर ये बिंदु P लिया, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 0 शून्य। और अपन इसमें देखेंगे कि जो आवेशित गोलीय कोश होता है इसके पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है, क्योंकि पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र E बराबर KQ/R²। और अगोलीय कोश के बाहर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता KQ/R²। तो जब बिंदु P बाहर होगा तो स्मॉल r कैपिटल R से ज़्यादा होगा। तो स्मॉल r कैपिटल R से ज़्यादा होगा जब बिंदु P बाहर होगा, तो इससे ये ज़्यादा होगा, KQ ऊपर KQ ऊपर, तो ऊपर तो समान, नीचे इससे ये ज़्यादा, तो ज़्यादा का भाग इसमें देंगे, E कम आएगा। और इस R² से R² कम होगा, कम का भाग देंगे तो ये जो तीव्रता इस तीव्रता से ज़्यादा आएगी। तो इसका मतलब जब बिंदु P आवेशित गोलीय कोश के बाहर स्थित होगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वहाँ पर कम हो जाएगी। और सबसे अधिकतम कहाँ पर होती है, पृष्ठ पर होती है। तो ये अधिकतम कहाँ पर होगी, पृष्ठ पर। तो जो विद्युत समरूप आवेशित गोलीय कोश के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये अधिकतम होती है। लेकिन जब बिंदु P बाहर लेते हैं तो यहाँ पर स्मॉल r का मान कैपिटल R से ज़्यादा होने के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो समरूप आवेशित गोलीय कोश के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पृष्ठ की बजाय कम हो जाएगी, और आवेशित गोलीय कोश के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, शून्य होती है। अब इसमें ये जो तीसरे अनुप्रयोग में जो 3 टॉपिक पढ़े, 3 स्थितियाँ, उनका एक कंबाइंड ग्राफ है ये वाला। ये ग्राफ अपन खींच देते हैं, फिर ये टॉपिक अपना कंप्लीट हो जाएगा। तो ये ग्राफ खींचने के लिए अपन क्या करते हैं कि अपन यहाँ पर ये अपन एक एक्स अक्ष लेते हैं, ये अपन एक वाई अक्ष लेते हैं। तो ये धनात्मक एक्स अक्ष हो जाएगी, ये ऋणात्मक एक्स अक्ष, ये धनात्मक एक्स अक्ष, ये ऋणात्मक एक्स अक्ष, ये क्या होगी, ये धनात्मक एक्स अक्ष, ऋणात्मक एक्स अक्ष, ये धनात्मक वाई अक्ष हो जाएगी। तो एक्स अक्ष के ऊपर अपन ने ये दूरी r ले ली, तो इधर भी ये दूरी r दिखा दी। वाई अक्ष के ऊपर ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E दिखा दी अपन ने। तो E और R के बीच में अपन यहाँ पर ग्राफ खींचेंगे। तो अब अपन यहाँ पर इसमें देखते हैं ये जो, और अपन ने यहाँ पर ये O, तो इस O का मतलब यहाँ पर जो आवेशित गोलीय कोश है तो गोलीय कोश का ये केंद्र हो, तो O का मतलब गोलीय कोश का केंद्र O हो गई। अब अपन क्या करते हैं कि अब अपन इसको थोड़ा समझते हैं कि जैसे गोलीय कोश के केंद्र O से अपन पृष्ठ तक आते हैं, धीरे धीरे यहाँ तक आते हैं तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। तो गोलीय कोश के केंद्र O से पृष्ठ तक आते हैं तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। जैसे ही पृष्ठ पर पहुँचते हैं तो केंद्र O से पृष्ठ तक की दूरी गोलीय कोश की त्रिज्या कैपिटल R हो जाएगी यहाँ पर, तो ये कैपिटल R होगी। तो यहाँ से यहाँ तक कैपिटल R, तो ये कैपिटल R होगी। और पृष्ठ पर अधिकतम हो जाएगी, तो पृष्ठ पर ये डैश डैश करके ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होगी यहाँ पर। लेकिन पृष्ठ और केंद्र के बीच में क्या होगी, शून्य। तो पृष्ठ और केंद्र के बीच में शून्य, तो ये अंदर यहाँ पर E बराबर 0 दिखा दे। अब अपन क्या करते हैं इसमें, जैसे अपन केंद्र से पृष्ठ पर आएंगे तो पृष्ठ पर ये अधिकतम होगी ये वाली। अब ये जो पृष्ठ है, पृष्ठ के बाहर आएंगे तो बिंदु P बाहर आएगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटती जाएगी, क्योंकि E समानुपाती 1/r²। तो E समानुपाती 1/r²। तो जब बिंदु P बाहर आएगा R बढ़ेगा, E कम होगा। तो अब अपन गोलीय कोश के पृष्ठ से बाहर इधर चलेंगे, स्मॉल r बढ़ता जाएगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटती जाएगी, समांतर लाकर छोड़ देंगे। और ये जो ग्राफ है भार के लिए, इस संबंध के लिए, तो ये संबंध, ये वाला जो अपना संबंध है यहाँ से यहाँ पर ग्राफ के पास लिख दिया। अब इसी प्रकार ये हो जाएगा, ये गोलीय कोश है तो गोलीय कोश का ये जो केंद्र O है, गोलीय कोश के केंद्र O से अपन जब पृष्ठ तक आएंगे तीव्रता शून्य होगी, लेकिन जैसे पृष्ठ पर आएंगे तो अधिकतम हो जाएगी यहाँ पर। तो ये गोलीय कोश का जो केंद्र O है यहाँ पर, और पृष्ठ की तरफ आएंगे तो तीव्रता शून्य रहेगी। जैसे ही पृष्ठ पर पहुँच गए, यहाँ पर पृष्ठ पर पहुँच गए तो तीव्रता अधिकतम हो जाएगी, तो यहाँ पर ये तीव्रता अधिकतम होगी।
कैपिटल आर का मतलब केंद्र से पृष्ठ तक आएंगे तो त्रिज्या कैपिटल आर। तो पृष्ठ पर पूछ गए तो पृष्ठ के ऊपर तीव्रता अधिकतम, जो यहाँ पर थी अधिकतम इसी के बराबर, इसी के लेवल में ये आ जाएगी, तो इसी के लेवल में ये आ गई, तो इसी के लेवल में ये अधिकतम हो गया यहाँ पर। और गोलीय कोश के केंद्र से पृष्ठ तक इसके बीच में तीव्रता शून्य, तो गोलीय कोश के केंद्र से पृष्ठ तक इसके बीच में तीव्रता शून्य होगी, तो ई बराबर 0, बीच में ई बराबर 0 दिखा दिया। अब ये जो गोलीय कोश है, गोलीय कोश के अपन पृष्ठ पर हैं, पृष्ठ से अपन बाहर निकलेंगे तो बिंदु P बाहर जाएगा, तो जब अपन पृष्ठ से बाहर जाएंगे r बढ़ता जाएगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E कम होती जाएगी। किस संबंध के अनुसार? इस संबंध के अनुसार कम होती जाएगी बाहर। तो ये जो कैपिटल R है इसका मतलब अब पृष्ठ से इधर चलेंगे तो पृष्ठ से इधर चलेंगे तो इधर चलेंगे तो पृष्ठ से बाहर जाएंगे तो स्मॉल r का मान बढ़ता जाएगा, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान वापस कम होता जाएगा, तो R बढ़ता जाएगा, E कम होता जाएगा। ग्राफ को इसके समांतर पास मिलाकर यहाँ पर छोड़ देंगे अपन, तो ग्राफ को इसके समांतर पास मिलाकर छोड़ देंगे तो R बढ़ता जाएगा तो E कम होता जाएगा। किस संबंध के अनुसार? इस संबंध के अनुसार। तो ये संबंध यहाँ से यहाँ इस ग्राफ के पास यहाँ पर लिख दिया मैंने, तो ये हो गया। तो ये जो तीन स्थितियाँ थी, तो तीनों स्थितियों के लिए कि जब अपने पास बिंदु P पृष्ठ पर होता है तो ये विद्युत क्षेत्र है, जब बिंदु P पृष्ठ पर होता है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम, यहाँ पर अधिकतम, ये अधिकतम। जब बिंदु P गोलीय कोश के अंदर होता है तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता 0, जब बिंदु P आवेशित गोलीय कोश के बाहर स्थित होता है तो दूरी और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच में ये ग्राफ, तो तीनों स्थितियों के लिए ये जो कंबाइंड ग्राफ अपन ने यहाँ पर बना दिया, यहाँ पर ये वाला, तो ये कंबाइंड ग्राफ हो गया तीनों स्थितियों के लिए। और ये भी अच्छा टॉपिक था, तीसरा अनुप्रयोग। तो ये जो तीसरा अनुप्रयोग था, समरूप आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसमें तीन स्थितियाँ अपन ने पढ़ी हैं। तो ये जो तीसरा अनुप्रयोग है अपन ने पूरा कंप्लीट पढ़ लिया है, तो ये तीसरा अनुप्रयोग पूरा कंप्लीट हो गया है एकदम। तो इसी के साथ अपना ये टॉपिक कंप्लीट। इससे आगे अपन अगले नए लेक्चर में अगला नया अनुप्रयोग स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।